तो वो किसी बच्चे को मतलब दिखना ही नहीं रहा। अच्छा जी, एक्सक्यूज मी प्लीज लिसन टू मी। सर का सवाल है, सर ने एक सवाल पूछा कि हमारे पास एक नया बच्चा आता है, उसको लिखना नहीं आता, उसको ABCD भी नहीं आती, तो उसको इस तरह का काम किस तरह करवाया जाए, कैसे सिखाया जाए उसको, राइटिंग और रीडिंग वगैरह कैसे सिखाया जाए। अच्छा देखिए, इसकी ये एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है, बहुत बड़ा प्रोसीजर है। देखिए जब हमारा बच्चा आता है नर्सरी KG के अंदर, तो हम क्या करते हैं, उसको ABCD सिखाते हैं। ABCD ये सिखाते हैं, ये गलत है। ये वो तरीका है जिससे मैंने और आपने पढ़ा, ठीक है। कभी भी उनको, ये हम क्या कर रहे हैं, ये सिंबल है, ये सिंबल है, सिंबल का नाम है D, ये C है, ये सिंबल है, उसका नाम C है, ये एक सिंबल है, उसका नाम B है, ये सिंबल है, उसका नाम A है। हमने क्या किया है, जी हाँ, हमने क्या किया है, एक ग्राफीन का यानी एक सिंबल का नाम उसे बताया, बल्कि हमें ये नहीं बताना, हमने इसको सिखाना था साउंड, बच्चे को इसका साउंड सिखाना था, यानी इसके बच्चों को इसका फोनीम यानी फोनिक्स सिखाने थे। और पहले स्मॉल लेटर्स जो होते हैं वो सिखाए जाते हैं, ठीक है। चलिए हम सबसे ज़रा मिलके प्रैक्टिस करते हैं कि साउंड्स की। इसका साउंड क्या है? आ नहीं, ठीक है। जैसे ये वर्ड है, इसको आप क्या पढ़ते हैं? कैप, मैप, कैप, टैप, कैप, मैप, ए इसकी आवाज है, इसकी आवाज क्या है? बी नहीं कहेंगे इसको, बी नहीं सिखाएंगे बच्चे को, उसका साउंड सिंग बै नहीं, शेर और पेश नहीं लगाने, बा बै बू नहीं करना, कोई अलामत नहीं उसमें। ए ए ये ए है, ठीक है, इसका साउंड है, ये है तो ई, इसका साउंड क्या है? ए, ठीक है। जैसे कि लेकिन ये तो कानून तो नहीं होता है, जैसे आपने पढ़ना ना बताया, बोलने का देखें ये लहजे मुख्तलिफ होते हैं। बनाया नहीं, उसमें ए की आवाज आ रही है, इसमें बच्चे जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं, साउंड पढ़ रहे हैं ना। देखिए आपको रिसर्च बता रहा हूँ, ये जो आप ये तरीका सिखाते हैं, इससे रीडिंग बच्चा देर से सीखता है, इससे जल्दी सीख जाता है। आपको बता रहा हूँ किस तरह। ये क्या है? फैनी, देखिए वो बोल होना चाहिए, सनी कप कप में किसकी यू की आवाज क्या निकलती है? आ करके कप। देखिए इनमें फर्क आपको करना सीखना है, बी और डब्ल्यू में। का और स की आवाज मिलानी है, ठीक है।
ये आपने पहले ये जो phonics है ना, phonics ये phonics। अगर हम बच्चे को वो सिखाएंगे तो उसको कहते हैं अल्फाबेट्स अल्फाबेट्स उसको सिखाते हैं ABCD जो आप कह रहे हैं। जी हाँ जी हाँ इससे तो ये पता चलता है इसकी आवाज क्या है। सर उसमें भी नाम याद करता है, पहचान वहाँ पे साउंड भी। नहीं सीखता। अल्फाबेट्स सिखाते हैं। नहीं वहाँ पे भी नहीं, आप ये उससे sound पूछे। बात करना द ट्रेडिशन हैज बीन चेंज। मैं आपको बता रहा हूँ, यही बात बता रहा हूँ कि मैंने और आपने क्या किया था कि इन अल्फाबेट्स के नाम सीखे थे। हाँ, वही ठीक है? वही कह रहे हैं। हमने साउंड नहीं सीखे थे। इस वजह से क्या हुआ कि यही ट्रेडिशन जब चलता जा रहा है तो हमारी रीडिंग जो बच्चे देर से सीखे। अगर आप अभी आप किसी भी पब्लिशर की किताब उठा के देखें, खासतौर पर अबाब की, तो उसमें आपको जो है फोनिक्स सिखाए गए, ग्राफीन का सिंबल का नाम नहीं सिखाया गया। ठीक है? सर उसमें ये भी नुकसान हुआ है कि शक्ल जब हम बच्चे को मिक्स लगा दें दो चार यानी अल्फाबेट की पहचानने अब पाते देखें, अब मैं आपको बता रहा था इससे रीडिंग जो है बच्चों की जल्दी हो जाती है। मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप फोनिक्स सिखाएंगे बच्चों को तो बच्चे इससे रीडिंग जल्दी सीखेंगे। मैंने आपको बताया था ना, देखिए कैसे सीखेगा। ये हम डिक्शनरी तरीके अंदर क्या पढ़ा रहे थे? BUD बड होता है। ठीक है? अगर आपने उसको अल्फाबेट्स पढ़ाए थे तो हम उसको ये बोलेंगे BUD बड होता है। ठीक है? वो बात अलग है, BUD पट होता है और BUD बट होता है, वो बात अलग है। ठीक है? इसको अब साउंड्स के तरीके कैसे पढ़ाएंगे? ब आ ड बल। इसको अब क्या करेगा, एक साउंड को दूसरे साउंड के साथ मिलाना इसके लिए आसान हो जाएगा। साउंड्स के जरिए क्या होगा कि एक साउंड को दूसरे के साथ मिलाना आसान हो जाएगा। क ए प कैप, CAP कैप, उसको समझ लीजिए। क ए प कैप, ट ए ब टैप। साउंड्स को मिलाना आसान है, वो चीज होती मुश्किल। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उसको साउंड नहीं सिखा रहे थे उसका, बल्कि उसका नाम सिखा रहे थे। अब देखें, अब क्या होता है कि जब बच्चा जो है एक साउंड को दूसरे साउंड के साथ मिलाना सीख जाता है, उस पहले उसको खुद ही आ जाता है। खुद ही आ जाती। ब अ ड अ क्या है, यू है, ड क्या है, डी है, ड क्या है, डी है, ब क्या है, बी है, ब अ ड और आ क्या है, वर्ड हो गया। स्पेलिंग भी उसको याद हो जाएगी, ऑलरेडी याद हो। ठीक है जी सर। किया जाता है इंग्लिश में, जिसके काम CAN एल लिखी जाती है, पढ़ी नहीं जाती। हाँ जी, ये क्या कोई कानून है इसका? ये इसके बड़े साउंड, इसके बड़े कवानीन हैं। जब वो जो है एक दो कॉन्सोनेंट एक साथ आ जाते हैं, आखिर में दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं, एल और एम दोनों कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है? उसके अंदर क्या होगा कि वो जो है एल जो है वो साइलेंट करते हैं, आखिरी वाला बोलेंगे। ठीक है? जैसे नॉलेज है, नॉलेज, DGER, दो कॉन्सोनेंट एक साथ आ रहे हैं, तो उसमें से जो आप एक को साइलेंट करते हैं, पहले वाले को साइलेंट करते हैं। एलिफेंट, ये है जी। अच्छा, एक चीज और भी है, एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी पॉइंट आउट की है कि देखिए इंग्लिश में लेटर्स कितने हैं? 26 लेटर्स, मगर आपको पता साउंड्स कितने हैं? 120 साउंड है। 120 साउंड है। अब मिसाल के तौर पे उर्दू में चे होता है, चे, मगर इसमें क्या करते हैं? ये भी एक फोनिक है, ये भी एक साउंड है, च, CH चा बनता है। इस तरह 8 होता है, 8 EIGHT 8। ए, इसको कहते हैं ए, इसका साउंड है ए, ये साउंड है बकायदा। इस तरह 26 ये वाले और इस तरह दो फोनेम्स, दो साउंड्स को मिला के, तीन साउंड्स को मिला के, चार साउंड्स को मिला के, इस तरह जो सम बनता है वो 120 साउंड्स का बनता है। ठीक है? अच्छा, तो जो PH है, TH फ की आवाज निकलती है। अच्छा, फ की आवाज तो फिर इससे भी निकलती है, बात करी की है। बट असल में यहाँ पर रीजन क्या है? रीजन ये कि बहुत सारे इंग्लिश के अंदर बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो कि किसी और जबान से आए हैं। ये जो मिसाल के तौर पे आपका फिजिक्स है, फिजिक्स वर्ड है,
ये अंग्रेजी जबान का, ये इल्मी जबान नहीं है इंग्लिश असल में। यूनानी और मिस्री और सऊदी जो लोग थे उन लोगों ने इनको बनाया, तो वर्ड्स भी उन्हीं के थे, है ना, वर्ड्स भी सारे उन्हीं के थे, तो उन्हीं की जबान से डायरेक्टली ले लिए गए, ठीक है। और फिर जब वो इंग्लिश में आया तो उसको बच्चों को प्रोनाउंस करने के लिए जो है बताया गया, तो पीएच का मतलब मसलन उसको बना दिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया इंग्लिश के अंदर एज अ साउंड। उसका रीजन ये बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैंने कहा कि असल में दूसरी जबान के, इसलिए उनको क्या कहते हैं, जैसे थे वो उस तरह एक्सेप्ट कर लिया गया, और जो साउंड्स इंग्लिश में नहीं थे उनको इसमें ऐड कर लिया गया, ठीक है। जगह पे यू आ जाता है, उस्मान। हाँ ऐसा होता है, बट उसकी रिप्लेसमेंट है ही नहीं, उसकी रिप्लेसमेंट है ही नहीं। जैसे कि इंग्लिश के अंदर आइन है ही नहीं, जैसे सऊदी अरबिक के अंदर प नहीं है, ब है, पाकिस्तान कहते हैं उसको, प नहीं है उसके अंदर, कराची चे नहीं, बहुत सारे उसमें नहीं है। मगर जो इल्मी जबानों से लिए गए उनको ऐसे एक्सेप्ट कर लिया। अब जैसे कि इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स हैं जो अरबिक के, जैसे एल्गोरिदम, अल्कोहल, जिन सारे वर्ड्स के अंदर एल लगा होता है शुरू में, एल अल लगा हुआ है, सारे जो है उन्होंने इजाद किए अरबियों ने। एल्गोरिदम जो अल्फॉर्ज्मी था, एल्गोरिदम बनाया था उसने मैथ्स का, लॉगरिथम पढ़ लिया। अल्कोहल जो है वो भी अरबी लोगों ने बनाया था, ठीक है। अल्डिहाइड, अलजेब्रा, ये सारे जो है अरबी लोगों की इजाद है, इसलिए अल लगा। सर और अच्छा एक बात और भी हमसे टीचर पूछते हैं कि सिंगुलर प्लूरल अगर वो पढ़ा रहे हैं, अब जैसे कि सर चेयर्स का जो प्लूरल होता है, चेयर का प्लूरल होता है चेयर्स, टेबल का टेबल्स, तो फिश का फिश क्यों रहता है, फिशेस क्यों नहीं होता? आपने ऐसे पढ़े होंगे ना सिंगुलर प्लूरल, कि अगर वो फिश का जो प्लूरल है वो भी फिश ही हो, ऐसा भी है। असल में मतलब क्या होता है कि उसका रीजन ये कि वो दूसरी जबान का वर्ड, जिस तरह वो उसको करते थे, जिस तरह उनकी जबान में प्लूरल होता है उसका प्लूरल उसी तरह एक्सेप्ट किया गया। मिसाल के तौर पे वर्ड है फार्मूला, फार्मूले की हम प्लूरल क्या करते हैं, फार्मूलास, और फार्मूलास नहीं होता, उसकी प्लूरल होती है फार्मूले। ये है और प्लूरल, और इसकी प्लूरल होगी और FORMULAE, फॉर्मूले। तो उसमें इंग्लिश का रूल नहीं लगाया जाएगा, जैसे एस लगाते हैं इंग्लिश के अंदर, वो वाला रूल नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि जिस जबान के अंदर जैसे प्लूरल बोलते हैं हम भी वैसे ही बोलते हैं, ठीक है। फिर इस तरह एक बात और कहते हैं लोग कि सर डबल टी कब लगाया जाए, डबल जो कॉन्सोनेंट सारे होते हैं उनका क्या रूल है इंग्लिश के अंदर, तो उसका रूल है मिसाल के तौर पे ये एक वर्ड है रिटन, रिटन। अब पूछते सर ये डबल का क्या रूल है, जब डबल कब आते हैं, डबल तब आते हैं जब आगे पीछे वाउल, ठीक है, वाउल कहते हैं, इसकी असल प्रोनाउंसिएशन है वाउल, वाउल, ठीक है, तो वाउल कहते हैं, डजंट मैटर। आई भी एक वाउल है और ई भी एक वाउल है, जब दो वाउल के बीच में दो एक कॉन्सोनेंट आ जाता है ना तो वो डबल लिखा है। कुछ रूल्स हैं और कुछ रूल्स नहीं। वेलकम उसमें एक ही लगता है, वेलकम इसमें एक ही आएगी। अच्छा एक तो लोग इस तरह से लिखते हैं और एक इस तरह लिखते हैं, ये वाला सही सिंगल इस तरह बात जी हाँ सिंगल लिखा है। इस तरह इस तरफ भी अगर बाउल होता तो उसको डबल लिखता है। वैसे अंग्रेजी के कुछ कानून तो आगे पीछे हो जाते हैं। हाँ और कानून जो है ना, ये कानून तो समझने में बड़ा मुश्किल हो जाता है, कवानीन समझने इंग्लिश के बड़े मुश्किल है, खुसूसन हो के कवानीन बहुत सारी चीजों में है ही नहीं। इसके मखसूस बने हुए हैं, हाँ जो थे, और बाकी जब दूसरी जबानों से लिखे हैं तो जबान एक्सपेंड हो गई है, उसके लिए कवानीन नहीं है। साउंड के पास तो उसके पीछे हो जाती है जी, इस तरह हमारे यहाँ पुलिस एक ही हो गया, ऐसी जर्मन में ऐसा पुलिस कहते हैं, ठीक है। अच्छा ये एक नाज़िम साहब जो है ना, उनकी मैं आपको बात बताऊँ, ठीक है, ये आपकी जो UAE की जो बेल्ट है ना, कोस्टल बेल्ट है, इसके जो इलाके हैं इनमें जो है ना दौल की या दाल की आवाज़ नहीं होती, वो डाल कहते हैं, दाल की आवाज़ निकालते हैं, वो बड़ा डॉलिंग कहते हैं, बड़ा डॉलिंग या बड़ा सॉलिंग ऐसा कुछ कहते हैं, बड़ा डॉलिंग। अच्छा ये कोई बोला आई एम सॉरी टू से, बट ये वो एक मजहब की बुनियाद के ऊपर लड़ाई करने वाली बात नहीं, असल में उनकी जबान के अंदर ये वाला साउंड है ही नहीं,
वो कहाँ से बोलेंगे? उसको बोलना आता ही नहीं है। अब जिस तरह अरबी के अंदर बहुत बोला जाता है, हम बोल सकते हैं क्या? हम बोलते ही नहीं है, हम ज़ात की तरह प्रोनाउंस करते हैं। वो आपको पता है कि वो गार्ड से लगा के बोलते हैं ज़बान को सीधी तरफ से, उस तरह हम नहीं बोल सकते, ठीक है? तो हम उसको दुआ कर लिए अपनी आसानी के लिए, बट इससे भी इतनी सारी चीज़ नहीं होती। बट भारत में फर्दर डेप्थ के अंदर नहीं जा रहा, उस वो मामला उससे ज़्यादा जी सर। मैं